हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 9th. That is the introduction part of the coordinate geometry, and this is regarding the NCERT maths. So without wasting our time, we'll start the video. So over here you need to know about the some terms. That is, first is XY plane. ये आपने पहले भी किया होगा, या फिर इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. उसके बाद आपको समझना होगा एब्सिसा. उसके बाद आपको समझना होगा ऑर्डिनेट. उसके बाद आपको समझना होगा कोऑर्डिनेट. बहुत आसान सी चीज़ें हैं. उसके बाद आपको समझना होगा ऑरिजिन. उसके बाद आपको समझना होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, बहुत आसान सी चीज़. और एक है वर्टिकल एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. देखिए, एक्स वाई प्लेन कह लो चाहे कार्टेशियन प्लेन कह लो, हमारे पास दो लाइंस हैं. एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे गई हुई है और एक हमारे पास आई है इस तरीके से वर्टिकल. तो जो हमने बात की ना, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, और वर्टिकल खड़ी, दैट इज योर वाई एक्सिस. ये जो है, जहां पे देखिए ओरिजिन की मैंने बात की, तो जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट कर दें, एक ही पॉइंट पे तो कट कर रही हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और इसको हम कहते हैं ऑरिजिन. ये पूरा आपका बन गया एक्स वाई प्लेन. ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस. जहाँ पे दोनों कटी, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट किया, वो आपकी ऑरिजिन. ये चीज़ें क्लियर, चाहे कार्टेशियन प्लेन कह लो, चाहे एक्स वाई प्लेन कह लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई. ऑरिजिन वो होती है जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली. परपेंडिकुलर तो होती ही हैं, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करें, दैट इज़ योर ऑरिजिन. अब बात आती है कि ये एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है और कोऑर्डिनेट. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन उससे एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है. ठीक है, ये स्टार्ट होता है 0. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. नीचे की तरफ चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. और ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव चलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये हमारी यहाँ से जब चलती है इधर, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इधर की तरफ जब आप चलेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक, ये पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव तरफ जा रही है. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों है, ये नेगेटिव की तरफ जा रही है. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव. तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस. अब इसमें आपको किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करना है, तो वो हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट के थ्रू पता करते हैं. देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज इस पॉइंट का लोकेशन हमें पता करना है. ये पॉइंट का लोकेशन क्या है, इस प्लेन पे इस पॉइंट का क्या लोकेशन है, ये हमें पता करना है. तो अब इसमें हमें करना ये होगा, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस पे इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब एक सीधी लाइन खींचेंगे. थोड़ी टेढ़ी हो गई यार, कोई बात नहीं. ये हमने एक यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दी, परपेंडिकुलर लाइन खींची.
ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है यहाँ से यहाँ तक, ये द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं कुछ हम, ए, ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जितनी दूरी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितनी दूरी है दैट इज योर एब्सिसा। इसी को हम एब्सिसा कहते हैं, इसी को हम एब्सिसा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एब्सिसा क्या आ रहा है बताइए? यहाँ से अगर देखो तो ये कितनी दूरी ला रही है, यही दूरी तो आ रही है, 1 2 3 4 5, इतनी दूरी तो आ रही है, यही दूरी तो हुई। तो एब्सिसा आपका इस केस में क्या हो गया? 5 यूनिट्स। अब इसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखिए खींचते हैं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है? देखो यहाँ से 1 2 के बराबर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कहाँ है? यहीं से तो नापोगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से नापो, 5 आ रही है, तो ये आपका एब्सिसा हो गया। और ऑर्डिनेट जो पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो हुई, देखो यही डिस्टेंस तो है, तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर है? 2 के बराबर है, तो वो आपका ऑर्डिनेट हो गया। इसमें हमेशा जब इन दोनों को मिला दो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, हम दोनों को अगर मिला दें तो उसी को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जैसे हमेशा एब्सिसा, इस पॉइंट का एब्सिसा पहले लिखोगे, एब्सिसा कितना है? 5 जो एक्स पे आ रहा है, और जो वाई पे वैल्यू जा रही है वो 2 है, तो वो ऑर्डिनेट बाद में लिखोगे। और इसी को हम ए के कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो अगर हम पूछें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 5 and 2। क्लियर है ना? अभी देखिए, जैसे मानिए हमको ये वाली पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, इसका कोऑर्डिनेट्स पता करना है, तो क्या करोगे आप? एक इधर परपेंडिकुलर डाल दो और एक यहाँ से इधर डाल दो। ठीक, परपेंडिकुलर डाल दिए दोनों तरफ। देखो कहाँ मैच, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है? एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? -3। पहले एक्स एक्सिस वाला लिखो, और उसके बाद वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है? -5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3 और 5। आसान है ना? किसी के भी निकालना हो, मान लो इसके निकालने हैं आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या करो? इधर डाल दो परपेंडिकुलर और इधर डाल दो। लेकिन पहले कौन सा लिखोगे? एक्स एक्सिस वाला, और बाद में कौन सा लिखोगे? वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2, -3। इसी तरीके से मान लो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या करो? एक परपेंडिकुलर नीचे खींच दो, 5 से होके गुजर जाए, और दूसरा परपेंडिकुलर इधर खींच दो। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे कोऑर्डिनेट में? पहले एक्स एक्सिस पे जो कटा है, एक्स एक्सिस पे क्या कटा है? -5, और वाई एक्सिस पे क्या कटा है? 6। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -5 और 6। अब आपसे कहा जाए, ये तो बात हो गई, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात हो गई, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब आपसे ये कहा जाए कि भैया हमें बताओ कि -2,4 इस प्लेन पे कहाँ लाई करेगा? -2,4 इस प्लेन पे कहाँ लाई करेगा? तो -2 मतलब हम जाएं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ है? यहाँ से एक पूरी, थोड़ा सा रब कर दें, हौच पौच हो रहा है, थोड़ा क्लियरिटी ले आने के लिए। तब हटा देते हैं, ये समझ में आ गया, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। अब हमें कहा जाए -2,4 को आप बताइए कहाँ पे है। तो सबसे पहले -2 कहाँ देखेंगे हम? एक्स एक्सिस पे। तो ये रहा एक्स एक्सिस, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए।
अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, 4 है, y का 4 है, इसका मतलब ऊपर ही तो 4 होगा, नीचे तो y में 4 होगा नहीं, तो ऊपर की तरफ खींच दीजिए लाइन, ये खींचा, और y की जगह 4 है, 4 से ऐसे खींच दिए लाइन, जहाँ पे कट कर गई दैट इज योर -2,4। देख लो -2,4। अब आपसे कहा जाए भैया -2 और -3 और -6 बताओ कहाँ पे है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, x एक्सिस पे -3 पे, -6 y में कहाँ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ खींच दो -3 को नीचे की तरफ, और -6 से यहाँ इधर खींच दो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए वही आपका पॉइंट होगा -3, -6। ये तो बात हो गई कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसमें सब समझ लिया है आपने, एब्सिसा समझ में आ गया, ऑर्डिनेट समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स याद कर लो 0,0 होंगे। ऑरिजिन ये जो ऑरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। क्यों होंगे 0,0? क्यों कि इस पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, 0, एब्सिसा भी 0 है इसका, और इसका y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, y एक्सिस पे भी लाई कर रही है, एक्सिस पे दोनों पे डिस्टेंस हो गई 0। इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा ता जिंदगी 0,0 रहेंगे एक एक्स वाई प्लेन में। अब बाकी हम ओरिजिन के इधर इधर शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन में, वो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 होंगे। कोई पूछे क्यों होंगे, तो आप सिंपली बताएंगे बिकॉज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस ओरिजिन from x and y axis, from x axis and y axis is 0। फिर बोल रहा हूँ 0,0 क्यों होंगे ओरिजिन के, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस इज 0। तो इसीलिए इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, एक कॉन्सेप्ट इसमें और बचता है, देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके भाई, जहाँ कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए, ये जो आपको एक्स वाई प्लेन दिख रहा है ये कितने पार्ट्स में दिख रहा है, 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। अच्छा, इसको ऐसे ना कर लीजिएगा, ये फर्स्ट है तो ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये ना मेंशन करिएगा। इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए ये फर्स्ट होगा, इसी रोटेशन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही चलेगा इसका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन प्लस होंगे। देख लो, चाहे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, अगर हम यहाँ पे मान लो एक पॉइंट लें, ये ले लें 4,3 है, देखो 4,3 है, इनके दोनों के साइन प्लस हैं, तो हम ये साइन देख के भी पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो इसके कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया, इसके क्या बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, -4 और 1। मतलब इसमें एब्सिसा का साइन माइनस और ऑर्डिनेट का साइन प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो दोनों के साइन माइनस होंगे, जैसे अगर हम इसको ले लें और इसको ले लें तो -3 और -5 की कोई भी पॉइंट इसमें लोगे उनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, मतलब एब्सिसा प्लस होगा और आपका जो ऑर्डिनेट है, जो बाद वाला है, वो माइनस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे आप देखो, अब हम साइन से पता कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट दिया गया है वो लाई कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम आपको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं +3 -2 या -2 +3 या 7 -7 -6 और या फिर हम दे दें आपको 7 और -8, तो आप इनको देख के ही बता सकते हो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस का प्लस और सेकंड वाले में माइनस, प्लस और माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें प्लस होता है इसमें। अच्छा ध्यान दो, अगर याद नहीं करना है, समझना है, यहाँ प्लस है तो एक्स एक्सिस प्लस साइड कौन सी हो गई ये, और वाई एक्सिस माइनस है ये, तो इसका मतलब कहाँ लाई करा वो, इसी पोर्शन में तो लाई करेगा ये वाला एग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एक्स एक्सिस माइनस ये रहा और प्लस वाई एक्सिस पे जाना तो ये जाना, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। देखो -2 माइनस और प्लस है। अच्छा दोनों में अगर माइनस माइनस आ जाए तो ये देखो माइनस यहाँ, एक्स एक्सिस माइनस इधर है, वाई एक्सिस माइनस इधर है, तो ये इधर ही तो लाई करेगा, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। 7 एक्स एक्सिस प्लस पे है, वाई एक्सिस माइनस, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और दोनों अगर प्लस प्लस हैं, मतलब 5 और 7 जैसे दिया हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये दोनों, ये भी प्लस में जाएगा, ये भी प्लस में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। विद दैट we come to the end of the introduction part of this coordinate geometry। एक साथ जो भी है छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं कुछ, वो हम सब लोग एक साथ ही एक ही सॉल्यूशन इस पूरे चैप्टर का देंगे, एक वीडियो देंगे, लेकिन उससे पहले इस इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तब उसको करने की कोशिश करिए, और फिर जब नहीं समझ में आएगा तब आप उसको सॉल्यूशन पार्ट में जाएंगे। आई होप कि अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो, डाउट हो रहा हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स, सो दैट आई कुड गेट सम बेटर अप्रोच टू गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। लेकिन लगता नहीं है इससे ज़्यादा कुछ बढ़िया हो सकता है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से देखते हैं, कुछ जितना किया जाएगा, जितना कर सकता हूँ उतना किया जाएगा। So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification regarding the newly uploaded videos, and together we'll rule the maths as well as the world. Thank you. Bye bye.